लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें केवल उपदेश करके नहीं कहा कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्ग के पिता की संतान ठहरोगे, परंतु वह खुद इसके अनुसार चला और केवल अपने सताने वालों के लिए ही नहीं परंतु सारे जगत के लिए खुद पिता से क्षमा याचना की और पुनरुत्थान के द्वारा सामर्थ के साथ वह परमेश्वर का पुत्र ठहरा। इस संसार में धर्मियों के लिए अपना प्राण देने के लिए शायद ही कोई तैयार होगा, परंतु पापियों के और अपने ही अपराधियों के बदले कोई भी मनुष्य अपना प्राण नहीं दे पाएगा और न ही कोई पापियों को मृत्यु से छुड़ाता है, अर्थात पापियों को पाप के दासत्व से छुड़ाने के लिए और उनके पापों की क्षमा करने के लिए ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो उनके लिए मसीहा ठहरे, क्योंकि मनुष्य के द्वारा किए गए कोई कर्मकांड उन्हें धर्मी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी परमेश्वर के सम्मुख धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू हमारे पापों को दूर करे, अर्थात इस संसार में किसी का भी लहू हमारे पापों की क्षमा नहीं कर सकता, परंतु केवल वो ही जो इस सारी सृष्टि का रचयिता है और जो आदि और अंत है, वो ही स्वयंभू परमेश्वर ही हमें बिना कर्मों के धर्मी ठहरा सकता है। केवल वो ही हमारे अधर्मों से हमें शुद्ध करके हमारे पापों की क्षमा कर सकता है। इसके साथ ही हम यह भी जानते हैं कि इस सारी सृष्टि में ऐसा कोई भी नहीं जो आप ही मरे हुओं में से जी उठकर मृत्यु पर जयवंत हो जाए और मृत्यु का नाश करे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मानव रूप को धारण करके इस जगत में आया, क्योंकि यीशु मसीह उसी यहोवा परमेश्वर का प्रतिरूप है जो हमारा सृजनहार परमेश्वर है, अर्थात यीशु मसीह परमेश्वर की समानता में होकर भी मनुष्य की समानता में हो गया और दास का स्वरूप धारण किया, इसलिए कि वह परमेश्वर का सेवक होकर मनुष्यों में वास करे और दीन होकर परमेश्वर का आज्ञाकारी बना रहे और दुख उठाकर क्रूस की मृत्यु भी सह ले, ताकि उसके लहू में हमें पाप क्षमा मिले, क्योंकि बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं होती। और यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि हम सब आदम के आज्ञा न मानने के कारण पापी ठहरे और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए, इसलिए कि पाप और मृत्यु ने इस जगत में प्रवेश किया और हमारा यह शरीर मरणहार हो गया और मृत्यु पर शैतान सत्ता करने लगा। इस कारण मनुष्य पाप और मृत्यु के वश में चला गया। यह सब कुछ शैतान की चाल थी जिसे आदम हव्वा समझ न पाए थे और मनुष्य पाप का दासत्व करने लगा, जिसका वेतन मृत्यु है। इसी दासत्व से हमें छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अखिल मानव जाति के लिए उद्धार की योजना बनाई, जिसके तहत प्रभु यीशु हमारा मसीहा होकर इस जगत में आया। मनुष्य मांस और लहू का भागी है, इसलिए वो भी मनुष्य का सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को परास्त कर दे और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। इस रीति से वह सारे जगत के पाप उठा ले गया और हमने उसके लहू में पाप क्षमा पाई। और उस पाक लहू के द्वारा ही परमेश्वर ने मनुष्यों से नई वाचा बांधी है और कहा कि मैं अपने नियम उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। और फिर वह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। इसीलिए हमारे ही पाप का बलिदान होने के लिए यीशु मसीह ने अपने ही देह का एक ही बार का बलिदान करके उसे सर्वदा के लिए चढ़ाया है और सारे जगत के पापों को हर लिया, ताकि हम पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र हो जाए और अनुग्रह के अधीन होकर मसीह में नए जीवन की चाल चले और हमारा अपने सृजनहार परमेश्वर से मेल मिलाप हो जाए और हम प्रभु यीशु मसीह में ही अनंत जीवन पाए, क्योंकि वो ही सारे जगत के पापों का प्रायश्चित ठहरा है, जो हमारे विश्वास करने से हमारे लिए कार्यकारी होता है। क्योंकि यीशु के क्रूस पर बहते लहू के द्वारा ही परमेश्वर ने उसी के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही मध्यस्थ है और बिना उसके द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसके मायने यह नहीं है कि परमेश्वर हमें सीधे अपनी ओर आने की अनुमति नहीं दे रहा है। यदि हम ऐसी सोच रखते हैं तो हम सत्य नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और यीशु पिता में और पिता यीशु में है और उसी परमेश्वर ने मसीह यीशु में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया है
और जिस मानव रूप में उसने मनुष्यों में डेरा किया, वह यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थ ठहराया गया है, क्योंकि यीशु का लहू ही हमें सारे पापों से शुद्ध करता है और उसे वह सर्वश्रेष्ठ नाम दिया गया है जिस नाम में सब मनुष्यों का उद्धार है। उसे अब हम शरीर के अनुसार तो नहीं जानते, परंतु वो हमारा प्रभु है, क्योंकि वह परमेश्वर का ही स्वरूप है और अब वो हमारे विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा के रूप में हमारे हृदय में बसता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। अर्थात यीशु मसीह के अनमोल लहू के द्वारा ही हमें अपने परमेश्वर के निकट जाने का हिया हो गया है, क्योंकि उसी परमेश्वर ने मनुष्य रूप में होकर हमारे लिए अपना लहू बहाया ताकि हम उसके लिए मसीह यीशु में जीवित रहे। इसलिए जब अब हम यीशु के नाम से घुटना टेकते हैं और अपने मुंह से यह अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है, तो इससे परमेश्वर पिता की ही महिमा होती है। इसलिए जो कोई उस उद्धारक प्रभु यीशु मसीह पर सच्चे मन से विश्वास करता है और उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता जानता है और मुंह से यह अंगीकार करता है कि यीशु ही प्रभु है और परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो वह निश्चय उद्धार पाता है। और जो इस आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहता है, वह यीशु संग परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन में राज्य करेगा, क्योंकि जिसने हमें वचन दिया है वह सच्चा है। इसलिए हमारे लिए यह अवश्य है कि हम अपने पवित्र परमेश्वर की पवित्र प्रजा ठहरे, क्योंकि उसी की इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार के बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं और उसी ने ही हमें इस योग्य बनाया कि हम ज्योति में पवित्र लोगों के साथ उसकी मीरास में सहभागी हो, और उसी ने ही हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। इसलिए अब हमें अवश्य है कि हम संसार की अशुद्धता से भ्रष्ट न हो जाए और पुनः पाप के दासत्व में न चले जाए। प्रियो, हम देखते हैं कि यीशु मसीह मनुष्य की समानता में हो गया था और पापियों के बीच में था, तो भी वह निर्दोष और निष्कलंक बना रहा, परंतु उसने कभी भी पापियों का तिरस्कार नहीं किया, बल्कि उसे तो फरीसी पापियों का मित्र कहते हुए तुच्छ जानते थे। यीशु ने पापियों से मित्रता इसलिए नहीं की थी कि वह भी उनके पापों का सहभागी हो, परंतु उन्हें वह अनुग्रह देने के लिए जिससे वे परमेश्वर के प्रेम को जाने और अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को जाने, ताकि पापी मन फिराए और अपने परमेश्वर से मेल रखे और नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। इसीलिए प्रभु यीशु ने अपने चेलों को मित्र के समान ही वे सब बातें बता दी थी जो बातें उसने अपने पिता से सुनी। प्रभु यीशु मसीह पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने ही इस जगत में आया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले और पापी मन फिराकर जीवित रहे, क्योंकि दुष्ट के मरने से परमेश्वर कदापि प्रसन्न नहीं होता। इसलिए परमेश्वर ही हमें पश्चाताप बुद्धि प्रदान करता है ताकि हम जीवन पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में था तो यह घोषणा करता रहा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है और उस राज्य में कोई अशुद्धता प्रवेश ही न कर पाएगी। उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में धार्मिकता पवित्रता वास करती है, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह पर किए गए विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता से धर्मी ठहराए गए हैं और यीशु मसीह की देह के एक ही बार के चढ़ावे के द्वारा पवित्र ठहराए गए हैं, और जो उस धार्मिकता में और पवित्रता में बने रहते हैं, और जो उस निर्दोष मेमने के लहू में अर्थात यीशु मसीह के लहू में अपने वस्त्र धो लेते हैं, उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, अर्थात वे परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने हम सबको अवसर दिया है कि हम मन फिराए और प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करें और यीशु के लहू से शुद्ध हो जाए और मसीह की स्वतंत्रता में बने रहे और अनंत जीवन को दृढ़ता से थामे रहे, और हम प्रभु यीशु मसीह की वह कलीसिया ठहरे जो पवित्र और निष्कलंक है, जो मसीह की दुल्हन होने के योग्य है, क्योंकि वो ही कलीसिया यीशु के साथ उठा ली जाएगी और उसके संग सर्वदा वास करेगी, और जो दूल्हा अर्थात प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है।
जिसके लिए हमें तैयार रहना है। इसलिए हमें अवश्य है कि उसने हमें जो सहायक दिया है उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही चले, क्योंकि वो ही मसीह के वचन के अनुसार जीवन के मार्ग पर चलने में हमारी अगुवाई करता है और हमें प्रभु यीशु की कलीसिया के रूप में तैयार करता है। प्रभु यीशु मसीह भी जब मानव रूप में इस जगत में था तो वह पिता से सुनते हुए उसकी आज्ञानुसार ही चला और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली और मनुष्य की समानता में होकर भी वह निर्दोष और निष्कलंक बना रहा। और यही निर्दोष मेमना अर्थात यीशु मसीह जगत के पाप उठा ले गया, क्योंकि जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। इसलिए जो कोई उस ऊंचे पर चढ़ाए गए यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह उसी में ही अनंत जीवन पाता है। इसलिए जो इस सत्य को जानता है वो हर एक विश्वासी जन मसीह यीशु का राजदूत है और परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए मेल मिलाप का ही संदेश देता है और कहता है कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो, और यही प्रचार करता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और यदि हम अपने पापों को मान ले तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परंतु यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को ही धोखे में रखते हैं और हम में सत्य नहीं, और हम प्रभु को ही झूठा ठहराते हैं, क्योंकि हम सब पापी ठहरे हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। इसलिए जो अपने पाप कबूल नहीं करता वह प्रभु के वचन को अपने मन में जगह नहीं देता, जो वचन हमें शुद्ध करता है। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह आप ही है और वो ही पापियों को सन्मार्ग दिखाता है। वह भला और सीधा है। इसलिए जो कोई अपने उस सृजनहार परमेश्वर की वाचा और चितौनियों को मानते हैं वे उसी की आज्ञा अनुसार उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं और जैसी उसने आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखते हैं, और तब ही हम परमेश्वर के द्वारा दिखाए गए उस मार्ग की पहचान कर सकते हैं जो मार्ग अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण है और जो मार्ग जीवन को पहुंचाता है। अर्थात जब हम यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह का अपने जीवन में अंगीकार करते हैं तो हम परमेश्वर के सत्य वचन पर विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा पाते हैं। जो पवित्र आत्मा हमें सब सत्य का मार्ग बताता है और आने वाली बातें बताता है। और जब हम उस पवित्र आत्मा की वाणी सुनते हैं और उसे अहमियत देते हुए उसकी प्रेरणा के अनुसार ही चलते हैं तो हम प्रभु की अधीनता में रहते हैं और हम उससे ही नम्रता में चलना सीखते जाते हैं। और ऐसे जन ही प्रभु के न्याय मार्ग को जान पाते हैं, क्योंकि प्रभु नम्र जनों को न्याय के पथ पर ही चलाता है। परंतु दुर्जन न्याय अन्याय की परख नहीं कर पाता और अन्याय से ही प्रीति रखता है, क्योंकि वह न्याय नहीं समझता और अन्यायी होकर देह के कुकर्म करता है। और हम जानते हैं कि अन्यायी और देह के बुरे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं ठहरेंगे। इसीलिए जो अपने पापों को मान लेता है और प्रभु यीशु के नाम की दुहाई देता है तो पवित्र आत्मा ही उसकी सहायता करता है और परमेश्वर उसे मन फिराव की बुद्धि प्रदान करता है ताकि वह अपने पाप मार्ग का त्याग करे और जीवन पाए और प्रभु के अधीन होकर जीवन के मार्ग पर ही चले। और प्रभु यीशु मसीह में ही अनंत जीवन है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।